आपका दोस्त अहमद भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है रिपेयरिंग ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर एंड राइट ए रिपोर्ट। ये एक्सपेरिमेंट एक टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है और ये एक सिलेबस का एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है 303 इक्विपमेंट सर्विसिंग, उसका ये छठा और सातवां एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर डिमांड है कि एक एनालॉग मल्टीमीटर को रिपेयर किया जाए और उसकी रिपोर्ट लिखी जाए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा और रिपेयर करेंगे और फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाएगी और एक मॉडल के तौर पर रिपोर्ट को तहरीर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिपेयरिंग ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ एज ए टास्क दी जाती है उसका नाम जो है ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ शो किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट दिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि सर्विस फॉल्टी एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर एंड राइट अ रिपोर्ट। तो इससे कबल भी बताया जा चुका है कि जब स्टूडेंट इसे लिखना चाहेगा तो ये टोटल लाइन को जो है वही उठाएगा और लेकिन इसके शुरू में टू ऐड कर देगा। तो जैसे यहाँ शोड है कि टू सर्विस फॉल्टी एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर एंड राइट अ रिपोर्ट, ये जो चीज़ होती है इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल राइटिंग के दूसरी हेडिंग टूल्स कॉमा इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट स्लैश मटीरियल, ये हेडिंग इसके नीचे जो है तमाम तर यूज़ किए जाने वाले टूल्स और यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट और कंपोनेंट, और अगर कंपोनेंट नहीं है, कहीं किसी जगह कंपोनेंट नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, कंपोनेंट से रेडियो कंपोनेंट, तो वहाँ पर कुछ मटीरियल यूज़ किया जाता है, तो फिर उस मटीरियल को जो है वो हाईलाइट किया जाता है और इसकी क्वांटिटी को भी बताया जाता है। और क्वांटिटी जो है अगर ना भी बताएं तो भी बात तो चल सकती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं होनी ज़रूरी हैं। दिखाई जाने वाली स्लाइड में इसके पहले पॉइंट को लिखा गया है जो कि टूल्स किट ज़ाहिर है उस पर लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी टूल्स है। तो टूल किट क्या चीज़ है? एक ऐसी किट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपके रिक्वायर्ड तमाम तर टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल चाहे कटिंग टूल हो, चाहे गेजिंग टूल हो, चाहे मेयरिंग टूल हो, चाहे इवन के सोल्डरिंग टूल हो, सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग, यानी हर एक चीज़ उसके अंदर मौजूद होगी जो आपकी दरकार है। तो किसी और चीज़ को कहीं से नहीं लेना होगा। तो ऐसे बॉक्स को या ऐसे अरेंजमेंट को टूल किट कहा जाता है। तो इक्विपमेंट की बारी आती है तो उसमें यूज़ किए जाने वाले तमाम तरह इक्विपमेंट्स को इसमें लिखा जाता है। तो इसमें क्योंकि हम डिजिटल मीटर को यूज़ करेंगे इसलिए जो है ये चीज़ जो है उसमें लिखी गई है, ये एज इक्विपमेंट होगी। 3 पर फॉल्टी एनालॉग मल्टीमीटर को राइट किया गया है। रीज़न उसकी कुछ इस तरह से है क्योंकि ये भी इक्विपमेंट की कैटेगरी में है, लेकिन हमने क्योंकि इसको रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी जो है इसको इसी के साथ ही मेंशन करना होगा क्योंकि इसी एक कैटेगरी में लिखना होगा, यानी इक्विपमेंट की कैटेगरी में। तो ये एनालॉग मल्टीमीटर है, वो वाला मीटर है जिसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। थर्ड हेडिंग बेसिक थ्योरी की होती है। इससे भी स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट से रेलेवेंट बेसिक थ्योरी को रिकॉल करता है और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बातें जो है वो इसमें डिस्कस करता है। जैसे इसका स्टार्ट का एक पैटर्न है जो लिखा गया है, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू रिपेयर अ फॉल्टी मल्टीमीटर, we will find out the fault and replace a faulty component by a new one. We know that when meter in dead condition, the fault related to probes, fuse opened, PCB broken and meter coil faulty etc. यहाँ पर एक नहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉल्ट फाइंडिंग मेथड्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग मेथड जो होते हैं वो 3 होते हैं बेसिकली। पहले को हॉट टेस्ट कहा जाता है, दूसरे को कोल्ड टेस्ट कहा जाता है और तीसरे को विजुअल इंस्पेक्शन कहा जाता है। इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ हॉट टेस्ट। हॉट टेस्ट एक ऐसा अरेंजमेंट और एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें सर्किट के पावर सप्लाई को ऑन करके उसके वोल्टेज करंट और पावर को मेजर किया जाता है, तो इसलिए इसको हॉट टेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कोल्ड टेस्ट से मुराद ये होगा सर्किट तो ऑफ हालत में है, उसकी पावर सप्लाई ऑफ हालत में है, लेकिन आप उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं ओम मीटर के ज़रिए से। तीसरा जो है विजुअल इंस्पेक्शन होता है, इसमें आप आंखों से देखकर कुछ चीज़ का मुशाहदा करते हैं कि कोई चीज़ टूटी हुई तो नहीं है, काम कर रही है, अवेलेबल है या नहीं है, तो इसको विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। मीटर के अंदर तमाम तर पाए जाने फॉल्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को नाम हम देते हैं दैट इज़ अ डेड कंडीशन और दूसरे को कहते हैं इंडिविजुअल फॉल्ट। इन दोनों हिस्सों को हम देखते हैं कि इनसे क्या मुराद लिया जाएगा। ये पहला हिस्सा जो कि डेड कंडीशन का है, इससे मुराद कुछ यूँ लिया जाएगा कि इस सूरत में जो है मल्टीमीटर
तकरीबन तमाम तर रेंजेस के लिए डेड होगा। ये कोई भी रेंज इसकी और कोई भी इसके मल्टीप्लाइंग रेंज जो है वो काम नहीं कर रही होगी, यानी इस पर कोई रिस्पांस नहीं होगा, इस तो डेड कहेंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट देयर इज नो एनी रेंज ऑफ द मीटर इज इन वर्किंग कंडीशन। फॉर दिस केस फॉलोइंग थिंग्स आर फॉल्टी। तो इस सूरत में ये 5 चीज़ें जो है वो कसूरवार हो सकती हैं। मल्टीमीटर की प्रॉब्स हो सकती हैं, इसके मेन फ्यूज़ हो सकता है, प्रॉब्स के कनेक्टर हो सकते हैं, पीसीबी लाइन ओपन और ब्रेक हो सकती है, और एनालॉग मीटर की जब बात करें तो उस सूरत में इसकी कॉयल ओपन हो सकती है। तो ये 5 रीजंस होती हैं जिसकी बिना पर वो डेड हालत में होता है, यानी इसकी कोई रेंज काम नहीं कर रही होती। उन कैटेगरी को हम इंडिविजुअल फॉल्ट्स कहेंगे। In this type, faults produced in any stage but individual. All sections become faulty. Only one mirroring range will be affected. You can trace and fault by following fault finding methods. तो इसमें तमाम तर मीटर जो है वो डेड नहीं होगा, बल्कि उसकी मुतलका किसी एक सेक्शन की, क्योंकि इसमें 3 से 4 जो है मेयरिंग के जो है वो ऑप्शन मौजूद होते हैं, उनमें से किसी एक की जो है कोई एक वैल्यू जो है वो काम नहीं कर रही होगी। मसलन अगर ओम रेंज की बात करें तो ओम रेंज में x1 काम ना कर रहा हो, x10 ना कर रहा हो, या 1K की कोई वैल्यू ना कर रही हो, वोल्टेज है उसमें हो सकता है 10 वोल्ट काम ना कर रहे हो, 50 ना कर रहे हो, 100 ना कर रहे हो, 250 या 1000 ना कर रहे हो, तो बाकी उसकी तमाम तर रेंजेस ठीक होंगी। सिर्फ एक रेंज ही उसकी फॉल्टी होगी, तो इसको हम नाम देंगे इट इज़ अ इंडिविजुअल फॉल्ट्स। एक्सपेरिमेंट राइटिंग की तीसरी जो हेडिंग है उसको प्रोसीजर कहते हैं। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट एक अरेंजमेंट होता है। प्रोसीजर को समटाइम्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं, कि आपने जो काम किया, आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसका सीक्वेंस क्या था, किस तरतीब से आपने कैसे कैसे काम किया, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम तर बातें जो है इसके अंदर जो है वो बयान की जाती हैं। और याद रहे ये हमेशा पास्ट में लिखा जाता है। स्टूडेंट हमेशा जो है प्रोसीजर पास्ट में लिखता है, और जो टीचर जब स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन के लिए वो उसे कहा जाता है कि ये काम तुम करो, और जब स्टूडेंट लिखेगा वो कहेगा मैंने ये काम किया। तो इस तरह से प्रेजेंट में टीचर जो इंस्ट्रक्शन देगा, और स्टूडेंट जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो पास्ट में रिप्रोड्यूस करेगा। कुछ इस तरह से होगा, I checked the probes using multimeter and was correct. स्टूडेंट ने कुछ इस तरह से लिखना है कि मैंने मल्टीमीटर की प्रॉब्स को जो है मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक किया और वो ठीक पाई गई। आई ओपन द फॉल्टी मल्टीमीटर। जब प्रॉब ठीक थी तो अब इसका मतलब है कि फॉल्ट इसके इनसाइड पर है, तो इसके लिए उसने मल्टीमीटर को खोला। नंबर 3 इज चेक द फ्यूज यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को ओम रेंज में रखते हुए फ्यूज को चेक किया, फाउंड ओपन, जो कि ओपन मिला। स्पेसिफिकेशन ऑफ ओपन फ्यूज वाज 0.5 एम्पेयर, दैट इज 500 मिली एम्पेयर। रिमूव्ड फ्रॉम फ्यूज होल्डर एंड रिप्लेस विद न्यू वन। फॉल्टी फ्यूज को इसके होल्डर से उतारा और उसको नए से तब्दील कर दिया। चेक द कॉयल ऑफ मीटर। एहतियातन मीटर की कॉयल को भी चेक कर लिया कि मीटर की कॉयल तो फॉल्टी नहीं है, यानी फ्यूज़ के अलावा अगर कहीं उधर फॉल्ट हो तो भी ये ऑन नहीं होगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी चेक कर लिया ताकि जो है इसके एक तसल्ली हो जाए कि ये कॉयल ठीक है। आई चेक द होल सर्किट विद विजुअल इंस्पेक्शन मेथड एंड फाउंड करेक्ट। यानी मैंने खुद से जो है उस तमाम सर्किट को भी देख लिया कि कहीं कोई टूटा हुआ तो नहीं है, पीसीबी तो नहीं टूटा हुआ, कोई जला हुआ तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं टूटा हुआ, और दीगर कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है, तो उसमें तसल्ली कर ली कि ये बिल्कुल ठीक हालत में है। मेजर्ड द डीसी वोल्टेज ओमिक रेंज एंड फाउंड करेक्ट। तो इसके बाद मैंने वोल्टेज को मेजर करके देखा, उसकी रेजिस्टेंस की रेंज को देखा, ये तमाम तर जो है बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा मीटर अब ठीक हो गया है। एंडिंग पर है ऑल द वर्क गेट चेक बाय द क्लास इंस्ट्रक्टर। तो मैंने तमाम तर वर्क जो है अपने टीचर को चेक कराया और टीचर ने उसकी तस्दीक कर दी, तो इस तरह से मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट होता है। बात की वजाहत के लिए सर्किट डायग्राम को ऐड किया जा रहा है। पॉजिटिव प्रॉब के अगर सीरीज में देखा जाए तो ये फ्यूज़ अवेलेबल है, और ये फ्यूज़ जो है अगर ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव प्रॉब जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी, यानी सर्किट के साथ अटैच नहीं होगी, तो मीटर कोई काम भी नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो है फॉल्ट इस सूरत में या तो प्रॉब ख़राब होगी, प्रॉब का कनेक्टर ख़राब होगा, या इसका फ्यूज़ ख़राब होगा, तो दोनों सूरतों में ये कुछ आएगा।
क्वेश्चन में स्टूडेंट इस बात को पॉइंट आउट करता है कि काम को करने के दौरान उसने कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की हैं। याद रखें हिफाजती तदाबीर दो किस्म की होती हैं, एक होती है पर्सनल सेफ्टी, एक होती है इक्विपमेंट सेफ्टी। तो दोनों को बैक बैक फॉलो किया जाता है और फिर जाके काम मुकम्मल होता है। प्रिकॉशंस जैसे कि पहले बताया कि ये दो किस्म की होंगी, एक होगी पर्सनल सेफ्टी, एक होगी इक्विपमेंट सेफ्टी। तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 इसका कुछ इस तरह से, चेक द मीटर केयरफुली। नंबर 2 इज ओपन द मीटर केयरफुली। याद रहे कि पर्सनल सेफ्टी इसको पहले ऑब्जर्व की गई है, इसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया। नंबर 3 इज रिमूव द फॉल्टी पार्ट्स विद न्यू वन हैविंग सेम स्पेसिफिकेशन एंड नंबर। 4 इज अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग ह्यूमन के लिए भी डेंजरस है और इक्विपमेंट के लिए भी डेंजरस है, तो इसलिए इसको हमेशा अवॉइड किया जाता है। क्लोज द मीटर केयरफुली। सारा काम मुकम्मल होने के बाद जो है इसको बड़ी एहतियात के साथ जो है इसके बैक कवर को लगाया और तमाम इसके पीसीबी और दीगर चीज़ें जो भी थी इनको जो है लगाया ताकि जो मीटर वो सही हालत में काम करता रहे और सही हालत में हो। किसी भी एक्सपेरिमेंट की आखिरी हेडिंग और उसका आखिरी सेक्शन इसको स्किल लर्नड कहा जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट ये बताता है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद कौन कौन सी स्किल्स जो है उनको लर्न किया है, यानी उसकी आउटपुट को ज़ाहिर करता है कि मेरे अंदर इस काम को करने के बाद क्या चेंजेस आई हैं और मैंने क्या हासिल किया है, क्या हासिल किया भी है या नहीं किया। ये जो चीज़ है ये पता चलती है स्किल लर्नड के ज़रिए से। आफ्टर कंप्लीशन दिस एक्सपेरिमेंट I have learned the following skills. यूज़ ऑफ मल्टीमीटर, यानी वो बताता है कि मैंने इसकी मदद से इस परफॉर्म करने के बाद जो है मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना सीखा और मल्टीमीटर का मुझे अच्छी तरह से जो है इसका यूज़ आ गया है। इसकी रिपेयरिंग और इसके बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है। फॉल्ट फाइंडिंग मेथड्स, यानी मुझे इसके परफॉर्म करने के बाद पता चला कि फॉल्ट फाइंडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है और इसके मेथड्स क्या होते हैं। नंबर 3 अवेयरनेस अबाउट पीसीबी ऑफ मीटर, यानी मीटर की पीसीबी से अवेयरनेस हासिल की, पता चला कि कौन कौन से सेक्शन किस साइड पर हैं और किस शेप की होती है, इन साइड पे कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं और कहाँ पर कैसे प्लेस्ड होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ मीटर, यानी मीटर के कुछ पुर्जात कोई सा भी, यानी इसमें तो सिर्फ फ्यूज़ को रिप्लेस किया है, जिससे कंपोनेंट को भी रिप्लेसमेंट का पता चला। ओवरऑल फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ द एनालॉग मल्टीमीटर, तो इससे मुझे ओवरऑल फॉल्ट फाइंडिंग का पता चला कि ओवरऑल फॉल्ट फाइंडिंग कैसे की जाती है, यानी अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो इजीली तौर पे मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ। मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, यानी इसको हमने एक्सपेरिमेंट को नोट कर लिया परफॉर्मेंस के बाद। अब हम इसकी रिपोर्ट राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमने टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, तो इस तरह से हमने ये बताना होता है कि जब कोई चीज़ रिपेयरिंग के लिए या फॉल्टी आपको दी गई है तो उसके कंडीशन क्या है, ताकि आइडिया हो कि वाकई जो है ये वही कंडीशन थी या कोई और कंडीशन थी या इसके अंदर कोई चेंज थी, क्या फॉल्ट कहीं और किसी साइड पे था या नहीं। तो इसको शुरू में पहले देख लिया जाता है, जब तक इसे देखा ना जाए और उसको पॉइंट आउट ना किया जाए तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसकी पहली है कंडीशन व्हेन सेट प्रोड्यूस्ड। सेट की कंडीशन को लिखा तो हमारे पास, क्योंकि मीटर आपका डेड है तो इस पर आप उसे लिखेंगे डेड कंडीशन। जब कंडीशन का पता चल गया तो इसकी दूसरी हेडिंग होती है नेचर ऑफ फॉल्ट। तो ये अगर कंडीशन जो ऊपर लिखी गई है तो ये इसके नेचर क्या होगी, ये किससे रेलिवेंट होगा और आपको कौन सी जगह जो है इसको देखना पड़ेगा। नेचर को समझ कर इसको कुछ अल्फाज में कुछ इस तरह से लिखा गया, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट बिलोंग्स टू मेन लाइन एंड मीटर कॉयल। तीसरी हेडिंग इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फॉल्ट, ये काफ़ी मज़े की एक हेडिंग है और इसके अंदर आप ख़ुद से सपोज करते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेजेस के अंदर फॉल्ट हो सकता है, कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी हो सकता है, यानी फॉल्ट के बारे में आप एक से ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं अपने नॉलेज अपने तजर्बे की वजह से और फिर उनको 1 बाय 1 टेस्ट करते हैं। नंबर 1 मसलन इसमें कहा गया है कि मे बी प्रॉब्स फॉल्टी, यानी हो सकता है कि इसकी जो है लीडें वो ख़राब हों। पॉसिबिलिटीज़ में से पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से लिखी कि मे बी फ्यूज़ फॉल्टी, यानी मेन लाइन के दरमियान जो फ्यूज़ सेफ्टी फ्यूज़ लगा है हो सकता है वो भी ख़राब हो। तीसरी फॉल्टी कंडीशन में ये कहा गया है कि मे बी मीटर कॉयल फॉल्टी, ये भी बिल्कुल ठीक है कि मीटर कॉयल फॉल्टी है तो भी वो डेड होगा। एक और पॉसिबिलिटी लिखी मे बी पीसीबी ब्रोकन, डेफिनेटली पीसीबी कहीं से ब्रेक हो जाए तो भी उसकी ये कंडीशन होगी मीटर आपका वर्क नहीं करेगा, और वो अगर स्पेशली तौर पे लाइन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव प्रॉब के सीरीज़ में अगर ब्रेक हो जाए तो ये डेफिनेटली डेड कंडीशन होगा।
नोट करने के बाद आपने वन बाई वन सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक किया, डेफिनेटली आपका फॉल्ट जो है इसी में होगा। जैसे आपने इसको चेक किया तो इसका जो है फ्यूज़ जो है वो ओपन था, जो कि पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। अब ये बताया जाता है कि ये जो फॉल्ट ट्रेस किया गया है, ये फॉल्ट इसमें आया है, तो इसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ द रीज़न ऑफ फॉल्ट। दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ ड्यू टू मेन लाइन फ्लक्चुएशन और नॉट प्रॉपर यूज़, मिस हैंडलिंग और दीगर मेन में फ्लक्चुएशन होने की बिना पर, करंट के इंक्रीज होने की बिना पर, वोल्टेज के सर्ज वोल्टेज के आने की बिना पर ये फ्यूज डैमेज हो सकता है। एंड के ऊपर रिजल्टेंट दिया जाता है। रिजल्टेंट इसका कुछ इस तरह से है कि लाइन फ्यूज हैविंग 0.5 एम्पेयर वाज ओपन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से ये वीडियो अख्ताम पजीर हुई। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।